हेलो दोस्तों, अपने YouTube चैनल MW पांडे में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको सामाजिक विज्ञान में क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह पढ़ना चाहिए, क्या कुछ समय में क्या क्या अब कुछ समय बचा है यूपी बोर्ड का एग्जाम, तो कुछ समय में मैं क्या पढ़ूं, किस तरह पढ़ूं, आपको इस वीडियो में डिटेल एकदम अच्छी तरह से समझाऊंगा और उसी से आप 90 नंबर से ऊपर पा सकते हैं। जिसमें 70 पूर्णांक रहेगा, जिसमें आप 70 पूर्णांक रहेगा उसमें से आप 65 नंबर कैसे प्राप्त करें, आज इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से आपको इसमें समझाऊंगा। इसके साथ साथ आप इसको बताऊंगा कि क्या कितना समय किसमें देना चाहिए आपको तत्काल में, तो वो सभी बताऊंगा इसमें। तो आइए आपको इस वीडियो में आपको समझाता हूं कि क्या पढ़ना चाहिए। तो वीडियो थोड़ा सा देख लूं चल रहा है कि नहीं। तो इसमें सबसे पहली बात तो आपको ये समझाता हूं कि इसमें खासियत क्या है। खासियत ये है कि इसमें मैं एक चीज लिखा हूं कि जो पेपरों में अधिकतर से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या पढ़े सामाजिक विज्ञान में, आज मैं आंसर पेपर 2022 से लेकर 2021, 20, 19, 18, 17, 16, 15 ये सभी जो आंसर पेपर है, सभी पेपरों में देखा कि सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है वो आपको बताता हूं। जिसमें से सामाजिक विज्ञान का आंसर पेपर देखने के बाद मैं ये सब इतना डिटेल में लिखा हूं कि कैसे क्या चीज क्या किस तरह कैसे पूछा जाता है। अब कक्षा 10th के लिए है स्पेशल। तो इसमें क्या है, इसमें सबसे अच्छी बात है कि सबसे पहला क्वेश्चन मैं लिखा हूं जो कम से कम 15 नंबर का आता है। आपके 70 पूर्णांकों में 15 नंबर के सिर्फ महात्मा गांधी के बारे में आएगा। तो महात्मा गांधी सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे आएगा 15 नंबर, जैसे आप जानते हैं सिलेबस बदल चुका है। आप जानते हैं कि सिलेबस बदल चुका है, जिसमें से आपका जो बहुविकल्पी जो क्वेश्चन है वो 20 क्वेश्चन आएगा। तो कितने क्वेश्चन आएगा, 20 क्वेश्चन आएगा। जिसमें से आपको उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको 20 में से कम 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ महात्मा गांधी से मिलेगा। बहुविकल्पी हो गया। जो अति लघु उत्तरीय आएगा, जो आपका अति लघु उत्तरीय रहेगा, उसमें से एक क्वेश्चन मिलेगा, तो उसमें से आपको कुछ नंबर बढ़ेगा। साथ साथ आपको इसमें से हेलो दोस्तों, आपको इसमें यह समझा रहा था कि इसमें महात्मा गांधी से आपको 15 नंबर पूछता है। तो 15 नंबर में से आपको मैंने बताया था बहुविकल्पी से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछेगा। वीडियो अच्छा चल रहा है। तो 4-5 क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी से पूछेगा, उसके साथ साथ अति लघु उत्तरीय से पूछता है, उसके साथ साथ दीर्घ से पूछता है। तो कुल मिला के ये 15 नंबर लगभग सिर्फ आपके किसमें से पूछ लेगा, आपके महात्मा गांधी से। तो कैसे पूछता है मैं आपको बता दूं। बहुविकल्पी तो 4-5 क्वेश्चन हो गया। अति लघु उत्तरीय में कभी कभी अथवा करके क्वेश्चन पूछता है। तो अथवा करके पूछता है तो उसमें महात्मा गांधी के बारे में आप जो अथवा, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी ये सोचिए महात्मा गांधी क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक कानून जैसे तोड़ा गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन, इनमें से कदे का कौन सा 2 आंदोलन बताइए जिसमें से महात्मा गांधी ने चलाया था। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपरों में पूछता रहता है। तो ये महात्मा गांधी से। दूसरा हो गया आपका भारतीय लोकतंत्र। भारतीय लोकतंत्र में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। 1-2 क्वेश्चन निश्चित है कि 1-2 क्वेश्चन आपके में पेपर में पूछेगा। मान लीजिए बहुविकल्पी में तो थोड़ा बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आपके अति लघु उत्तरीय में, उसके साथ साथ दीर्घ में आपके पेपर बहुत ज्यादा पूछता है। तीसरा में आपको देखिए इसमें क्या होता है, जर्मनी में एकीकरण। जर्मनी के एकीकरण जो है आपके इसमें अति लघु उत्तरीय में, ये जो है इतना जो है ये चीज, ये आपके अति लघु उत्तरीय में, और उसके साथ साथ आपके दीर्घ में एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके पेपर में, किसी न किसी सेट में जरूर आ जाता है पेपर जर्मनी वाला। तो ये कम से कम 5 से 6 नंबर आपको ये पूरा कर देता है। फ्रांस के बारे में जरूर पूछेगा, निश्चित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके फ्रांस के बारे में। तो फ्रांस के बारे में आपको क्वेश्चन पूछ लेता है कि फ्रांस के बारे में आप बताइए, फ्रांस क्या है, फ्रांस का लोकतंत्र कैसे एकीकरण हुआ, कैसे इसके 2 कारण बताइए, 3 कारण बताइए। तो फ्रांस के बारे में हो गया। और इटली के बारे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है।
जो ये सब है सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इटली के बारे में, इटली बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इटली के बारे में, जिसमें क्या कहता है इटली के बारे में क्या है, किस तरह लोकतांत्रिक क्या है, कैसे किस प्रकार वैश्वीकरण हुआ, ये सब इटली के बारे में आपको बताता है। फिर छठवां क्वेश्चन है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक शासन के बारे में आपके बहुत अच्छा समझाता है कि लोकतांत्रिक के बारे में आप लिखिए, लोकतांत्रिक शासन क्या है, इसके 2 कारण लिखिए, या लोकतांत्रिक क्या उपाय है, ये सब क्वेश्चन पूछता है लोकतांत्रिक के बारे में। वैश्वीकरण सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैश्वीकरण। वैश्वीकरण से पूछे जाने वाला पेपरों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ऐसा कोई सेट नहीं होगा जिसमें ये वैश्वीकरण के बारे में न पूछा जाता है। वैश्वीकरण देखिए यहाँ मैं क्वेश्चन लिख दिया हूँ कि कैसे पूछता है। वैश्वीकरण क्या है, उसके बाद वैश्वीकरण बनाने के वाले कारक बताइए। तो कारक जो है आपके पेपरों में भर भर के पूछता है कि कारक क्या है, किस तरह आता है, कारक कितने होते हैं, कारक 2 लिखिए, कारक 3 लिखिए, ये सब आपके 7 में लिखता है। फिर उसके बाद महात्मा गांधी की भूमिका, महात्मा गांधी की भूमिका कैसे पूछता है। महात्मा गांधी की जैसे रोजगार जो चालू किया गया है उसके बारे में पूछता है। महात्मा गांधी के आपके जो कृषि के उनकी भूमिका क्या है ये पूछा जाता है। महात्मा गांधी की जैसे आपके शासन में क्या भूमिका रही वो क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके साथ साथ 17 नंबर देखिए विश्व युद्ध। विश्व युद्ध में जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में क्या है, इसके 2 कारण लिखिए, या किस कारण से शुरुआत हुआ था ये बताया जाता है। इनके 2 जो विश्व युद्ध में कौन कौन 2 देश शामिल हुए थे, ऐसे अति लघु उत्तरीय में पूछ लेगा। उसके साथ साथ द्वितीय विश्व युद्ध पूछे, द्वितीय विश्व युद्ध के क्या है, इसके 2 कारण लिखिए, 3 कारण लिखिए, इसके उपाय लिखिए। ये है आपके विश्व युद्ध। तो विश्व युद्ध के बारे में पूछा जाता है। फिर उसके बाद अर्थव्यवस्था। आप ये देखिए, ये जो आपका एक क्वेश्चन है इधर, ये सभी आपके जो क्वेश्चन में लिखा हूं ये आपके क्या कहते हैं इतिहास से, इतिहास और आपके क्या कहते हैं आपके व्यवस्था, जो हमारी व्यवस्था है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, लेकिन लोकतांत्रिक वाला जो चीज है वो वाला पूछा जाता है। लेकिन इधर जो भूगोल और आर्थिक है, भूगोल और आर्थिक है, इधर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अर्थव्यवस्था के द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र बताइए, द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र में अंतर बताइए। द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, तृतीयक क्षेत्र क्या होता है, आप इसको पढ़ लीजिए। उसके साथ साथ इसमें क्या पढ़ना है आपको, बोलेगा द्वितीय क्षेत्र के किन्हीं 2 नाम बताइए। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, प्रथम और द्वितीय क्षेत्र में अंतर बताइए, एक क्वेश्चन पूछता है। 9th वाले में देखिए प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन कोई भी हो सकता है, पर्यावरण के बारे में हो सकता है, किसी के बारे में हो सकता है। तो प्राकृतिक संसाधन के बारे में आपको लिखना है, पूरी अच्छी तरह लिखना है। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन इनके कारण क्या है, इनके पर्यावरण में जो आपके भौगोलिक पर्यावरण है उससे क्या प्रभाव पड़ता है। तो भारत में कृषि, भारत में कृषि वाले में क्या बात है, भारत वाले कृषि वाले में जो पूछा जाता है कि कृषि कितने प्रकार के होते हैं, लैटेराइट मिट्टी किस रंग के होते हैं, काली मिट्टी जो होता है किसका उत्पादन होता है, किसकी प्रमुख उत्पादन होता है। तो ये सब क्वेश्चन भारत में जो है कृषि के बारे में पूछा जाता है। फिर उपभोक्ता क्या है, इनके क्या कारण है उपभोक्ता के बारे में, ये सब क्वेश्चन जो है आपके उपभोक्ता के बारे में पूछा जाता है। फिर आपके देखिए 12 क्वेश्चन नंबर है आर्थिक गतिविधियां। आर्थिक गतिविधियां कई प्रकार हो सकती है, जैसे आर्थिक गतिविधियां राजनीतिक हो सकती है। आर्थिक गतिविधियां आपके जैसे आर्थिक गतिविधियां जैसे हिसाब से देखिए राजनीतिक के रूप में पूछ ले। आपके आर्थिक गतिविधियां जैसे विदेशी विनिमय के बारे में पूछ ले, ये सब आपके आर्थिक के संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर उसके बाद आपके चावल और गेहूं, चावल के बारे में पूछ ले कि भौगोलिक क्या होता है। ठीक, आपके बाद गेहूं के बारे में भौगोलिक स्थिति क्या है। उसके साथ साथ पूछ ले कि भारत में चावल के उत्पादन में किन 2 देशों के नाम बताइए जो प्रमुख उत्पादन करते हो, सबसे ज्यादा उत्पादन करते हो। फिर एक बार ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपके क्वेश्चन पेपरों में पूछा जाता है कि रबी फसल कौन है। फिर उसके बाद पूछा जाता है कि हमारे जो भारत में जो कृषि होती है 3 फसलों जो उत्पादन होता है उसके बारे में पूछा जाता है। फिर उसके बाद 14 क्वेश्चन है कि औपचारिक और अनौपचारिक ऋणों में अंतर बताइए। औपचारिक क्या है, किस प्रकार है, इसके 2 कारण पूछ लेता है। तो आपके पेपरों में जो है कारण है वो क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। फिर ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है पर्यावरण। तो पर्यावरण प्रदूषण के बारे में आपको पेपरों में बहुत से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है।
इसके साथ साथ जो हिंदी का है, हिंदी में जो है आपको कभी कभी निबंध पूछ लेता है कि इसके पर्यावरण प्रदूषण के बारे में लिख बताइए। ध्वनि प्रदूषण जैसे हो गया, मृदा प्रदूषण, ये सभी प्रदूषण के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको इसमें गारंटी देता हूं कि आपके पेपरों में जैसे 70 पूर्णांक रहता है तो उसमें आप 65 नंबर इससे पढ़ने के बाद आपको आ जाएगा। तो इसके साथ साथ आप कम से कम 95% पाने की आपकी संभावना बिल्कुल बन जाएगी इसमें, इस वीडियो से। तब मुझे विश्वास है आप इसको समझे होंगे। ये न समझ में आए एक बार और वीडियो देखिए, तो बिल्कुल आप इसको देखिए। और इसी के साथ अपनी वाणी विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।